सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके जो फाइलम मोलस्का है, मोलस्का फाइलम के अंदर जो मोलस्का है उनके कौन कौन से लार्वल फॉर्म में वो आपको देखने को मिलते हैं कि मोलस्का की जो लार्वल स्टेज है वो लार्वल स्टेज कौन कौन सी होती है। इसको अपन कंप्लीट क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि अपना बीएससी सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है। उस बीएससी सेमेस्टर के कोर्स में अपन ने आपका जो भी, चाहे फिर आप किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, यदि आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स है, बोले तो आपके इनवर्टिब्रेट्स यदि सब्जेक्ट है, तो उसके कंप्लीट एचडी के अंदर वीडियो लेक्चर्स, आपका पूरा का पूरा सिलेबस, इसके अलावा पूरे के पूरे नोट्स एंड कोई भी डाउट होता है तो डाउट सॉल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स हो गए, पूरे के पूरे नोट्स हो गए, ये सारी चीजें मिलेगी आपको अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर की लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप वहां से देख लीजिएगा या डायरेक्ट आप क्या जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए। वहां पर आपको क्या है, पूरा का पूरा जो आपके एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए। और आप चाहे फिर किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सिर्फ आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आने वाले टाइम में, अभी तो कंप्लीट नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में हर एक तरह की जो क्लासेस रहेगी, वीडियो लेक्चर रहेंगे, आपका कंप्लीट जो सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का, ये आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, मेन अपना जो पॉइंट था वो था, अपन बात कर रहे हैं लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का, कि मोलस्का की लार्वल फॉर्म कौन कौन से उनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपको जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे आप एग्जाम में लिखे होगे ना, तो आपको पूरे नंबर है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। देखिए, मोलस्का के लार्वल फॉर्म में पूछा है तो आपको एग्जामिनर को थोड़ा सा घुमा देना है। एग्जामिनर ने आपको घुमाया तो आप थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए, थोड़ा सा आप उसको एक्स्ट्रा बताइए, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। डायरेक्ट आप जो लार्वल फॉर्म है उसको स्टार्ट मत कीजिए, आप सबसे पहले इसके थोड़े से मोलस्का के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको लिखिए। अब नाम आपको जनरल कैरेक्टर नहीं लिखना है, आपको लिखना है मोलस्का के की पॉइंट्स, की मोलस्का जो फाइलम है इसके कुछ की पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। की पॉइंट्स का मतलब, जनरल बताना तो आपको जनरल कैरेक्टर्स है, लेकिन हेडिंग क्या लगा देनी है, की पॉइंट। तो की पॉइंट से क्या होगा, थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेस लगेगा, भाई की पॉइंट क्या होते हैं। तो की पॉइंट की बात करें तो आपको क्या लिखना है कि जो मोलस्कास होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडीज होते हैं। अब आपने जो भी आपको पता है कि अपने मोलस्का का क्लासिफिकेशन भी देख लिया था, जनरल कैरेक्टर भी देख लेते, जो जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने 2-4 लिख रखे, आप थोड़े से ज्यादा लिखिएगा, 5-6 आप इनके लिख दीजिए। फिर आप क्या है, जो आपके लार्वा है उन लार्वा को क्या कर दीजिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि मोलस्का की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। अब सॉफ्ट बॉडी है तो सीधी सी बात है कि उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या रहेगी, उनकी बॉडी के चारों ओर हार्ड कवरिंग भी रहेगी। इसके अलावा वो कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। जो आपके मोलस्का होते हैं उनकी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, हार्ड होती है, जो किससे प्रोटेक्टेड रहती है, सेल से प्रोटेक्ट रहती है, चारों ओर कवच पाया जाता है। वो कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा ये आपको कहां देखने को मिलेंगे जो मोलस्कस हो गए, ये आपको जो एक्वेटिक वाटर होगा एंड टेरेस्टेरियल जो इन्वायरमेंट होगा, मतलब पानी के अंदर भी देखने को मिलेंगे और पानी से बाहर भी आपको जो मोलस्कास है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लार्वा कौन कौन से हैं। तो इसका जो पहला लार्वा आता है जिसको बोला जाता है ट्रोकोफोर लार्वा, कौन सा आ जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा। जो आपका ट्रोकोफोर लार्वा है, इस ट्रोकोफोर लार्वा को क्या बोला जाता है, जो आपके एनेलिडा है एंड मोलस्का है, इन दोनों की कनेक्टिव लिंक है वो आपके ट्रोकोफोर को बोला जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई मोलस्का एंड एनेलिडा की जो कनेक्टिव लिंक है वो किसको बोला जाता है, वो आपके ट्रोकोफोर लार्वा को बोला जाता है। तो ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, मेराइन प्लैंकटन होते हैं, मतलब मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। इनकी शेप पूछ ली जाए कि इनकी शेप कैसी होती है, तो इनकी शेप कैसी होती है, पियर शेप होती है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे, जो नाशपत्ती आती है ना, उस नाशपत्ती के जैसे क्या होती है, इनकी शेप होती है। इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ होती है 0.5 mm माइक्रोमीटर, क्या होती है, इनकी लेंथ होती है। ये साइज में कैसे होते हैं, आपके स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, सीलिएट होते हैं, मतलब सीलिया है वो इनके ऊपर देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके ऊपर सीलिया भी आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आपको एनेलिडास में भी देखने को मिलेंगे एंड मोलस्कास में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जो आपका ट्रोकोफोर लार्वा है इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक बोला जाता है एनेलिडास की एंड मोलस्कास की। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका ट्रोकोफोर लार्वा होता है, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या बोले तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर माउथ हो गया, स्टमक हो गया, एनस प्रेजेंट होता है।
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है माउथ एंड एनएस दोनों क्या होने चाहिए, वेल डेवलप होने चाहिए। मतलब पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए। मतलब खाने का रास्ता भी होना चाहिए और बाहर निकालने का भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट रूप से डेवलप्ड क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी जो बॉडी रहती है ना, वो 3 रीजन के अंदर क्या रहती है, डिवाइड रहती है। इनकी बॉडी क्या होती है, 3 रीजन में डिवाइड रहती है। ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट वाला पार्ट हो गया। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोटोर्च बोला जाता है। क्या होता है, प्रोटोटोर्च। और जो प्रोटोटोर्च वाला पार्ट होता है वो किसका डेवलपमेंट करता है, जो माउथ हो गया एंड जो इनकी एपिकल प्लेट होगी। मतलब ये एपिकल प्लेट एंड जो माउथ है इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाता है, जो आपका प्रोटोटोर्च पार्ट है इसका। फिर आ जाता है टीलोटोर्च पार्ट। टीलोटोर्च जो पार्ट होता है वो इसका एनस वाला जो रीजन होता है उसका क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। फिर आ जाता है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन क्या होता है, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है प्रोटोटोर्च है एंड आपका जो टीलोटोर्च है, इन दोनों के क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ जोन इसको बोला जाता है। मतलब ये कहां पर प्रेजेंट होता है, जोन माउथ एंड एनस के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका ग्रोथ जोन। ये आपके सामने डायग्राम है। ये डायग्राम आपको क्या है, एग्जाम के अंदर बना के आना है। ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी लेबलिंग ज्यादा है, इसमें लेबलिंग कम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सा है। इनके करेक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने बता दी कि ट्रोपोफोर्स में आपको ये चीजें आपको बता देनी है। चलिए सेकंड नंबर का लार्वा देखते हैं। सेकंड नंबर का लार्वा आ जाता है वेलिगर लार्वा। वेलिगर लार्वा सेकंड नंबर का कौन सा आ जाता है, वेलिगर लार्वा। वेलिगर लार्वा की बात करें तो ट्रोकोफोर लार्वा के जस्ट बाद में कौन सा आता है, आपका वेलिगर लार्वा। यही चीज लिखी हुई है, इट्स कम आफ्टर द ट्रोकोफोर लार्वा। मतलब वेलिगर लार्वा कब आएगा, ट्रोकोफोर के जस्ट बाद वाला जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, आपका वेलिगर लार्वा आता है। तो मोलस्का में सबसे पहला लार्वा कौन सा होता है, ट्रोकोफोर होता है, उसके बाद में कौन सा आता है, वेलिगर लार्वा आता है। ये लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विम होता है ये भी, और ये आपको मेराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन जो ट्रोकोफोर लार्वा था वो ट्रोकोफोर लार्वा ओनली फॉर किन में देखने को मिल रहा था, मेराइन वाटर में। लेकिन वेलिगर लार्वा क्या है, आपका मेराइन एंड फ्रेश दोनों वाटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो वेलिगर लार्वा होते हैं इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, किसकी, सेल की। मतलब इसका जो शरीर रहेगा, इसकी जो बॉडी रहेगी वो प्रोटेक्ट रहेगी किसके द्वारा, कवच के द्वारा, सेल के द्वारा। इसके अलावा इनके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट रहेंगे वो सीलिया क्या करेंगे, इनके लोकोमोशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये थोड़ा सा क्या हो गया, ट्रोकोफोर लार्वा से थोड़े से एडवांस लार्वा हो जाते हैं। इसके अलावा इनका जो इंटीरियर जो एंड वाला पार्ट होता है वहां पर उनके हार्ट एंड जो किडनी होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, 3 रिंग्स ऑफ सीलिया होते हैं, ये इनके हेड पर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका जब डेवलपमेंट होता है उस टाइम इनमें टोरिनसन की जो प्रोसेस है वो टोरिनसन की प्रोसेस देखने को मिलती है। और टोरिनसन है ये आपकी जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है, इनके जो मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पाइला, इनका अंदर क्या है, बहुत अच्छा ये कैरेक्टर्स है। और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि भाई जो गैस्ट्रोपोड है उनके अंदर जो टोरिनसन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी मैंने ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो नॉन कोऑर्डिनेट्स है अभी रनिंग के अंदर चल रहा है, आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएगी, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेन किसका है, वेलिगर लार्वा के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वेलिगर लार्वा कौन सा है, आपका सेकंड नंबर का लार्वा आ जाता है मोलस्का के अंदर। फिर आगे यदि अपन बात करें तो आपका आ जाता है ग्लोचीडियम लार्वा या ग्लोकीडियम लार्वा। ग्लोकीडियम लार्वा की अपन बात करें तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रोकोफोर लार्वा अपन ने देखा था, वो कहां देखने को मिलता था, आपको मेराइन वाटर में देखने को मिल रहा था। उसके बाद में आया आपका वेलिगर लार्वा। वेलिगर लार्वा कहां देखने को मिला, फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिला और मेराइन वाटर में भी देखने को मिला। लेकिन जो आपका ग्लोसीडियम लार्वा है ये आपको कहां है, फ्रेश वाटर में देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट नंबर का लार्वा तो आपको ओनली मेराइन वाटर में देखने को मिल रहा था, सेकंड नंबर का लार्वा दोनों जगह देखने को मिल रहा था, थर्ड नंबर का लार्वा आपको कहां देखने को मिल रहा है, ओनली फॉर फ्रेश वाटर में देखने को मिल रहा है। मतलब वेलिगर लार्वा क्या होता है, फ्रेश एंड मेराइन दोनों वाटर में देखने को मिलता है। इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होता है, 1 mm से लेके 0.5
mm तक होती है इनकी लेंथ, एंड साइज में कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं। एंड इनमें क्या होते हैं, अनडेवलप्ड जो लेग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके जो लेग होते हैं वो इतने ज्यादा क्या है, डेवलप नहीं हुए होते हैं। इनके अंदर माउथ एंड एनस दोनों के दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नहीं तो इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, नहीं इनके अंदर जो एनस होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनके अंदर नहीं देखने को मिलता है। अब अपन बात करें तो ये आपको देखने को कहां मिलेंगे, फ्रेश वाटर में तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, जो मछलियां होती है ना, मछलियों के जो गिल्स हो गए एंड उनके जो फिन्स हो गए ना, पंख हो गए, वहां पर आपको ये लार्वा है, ये पैरासाइट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर मोलस्का का जो ग्लोसिडियम लार्वा है ये आपको पैरासाइट के रूप में देखने को मिलता है। किनके अंदर देखने को मिलता है, जो मछलियां के गिल्स एंड जो फिन्स होते हैं वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात है कि देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर माउथ भी प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर लेग्स भी प्रेजेंट नहीं है, तो सीधी सी बात है लेग यदि इनमें प्रेजेंट नहीं है, अनडेवलप्ड है, तो इनके अंदर क्या, अब सीधी सी बात है कि जो मछलियों के गिल्स एंड फिन्स के ऊपर यदि है पैरासाइट के रूप में अटैच है, तो अटैच रहने के लिए कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए, तो वो अटैचमेंट के लिए इनमें क्या होते हैं, बाइसस, मतलब बाइसस नामक क्या होती है, एक क्या होती है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है। बाइसस क्या होता है, इनमें आप ये देख रहे हैं, ये इनका क्या होता है, बाइसस होता है। ये क्या है, इनका बाइसस वाला रीजन होता है, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का होता है। ये बाइसस ही क्या करता है, इनको वहां से अटैचमेंट, मतलब बाइसस का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया कि किसी भी सरफेस से अटैचमेंट के लिए यूज क्या होता है, बाइसेप्स का अटैचमेंट के लिए क्या होता है, ये एज ए मोलस्का के जो पैर होते हैं वैसे काम करते हैं, जिससे क्या होता है, ये उनके जो मछलियों के जो गिल्स हो गए, आपके जो फिन्स हो गए, वहां से अटैचमेंट के लिए क्या होता है, बाइसेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो लेग होते हैं वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, लेस डेवलप होते हैं, इसलिए इनमें बाइसेप्स नामक की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कैसी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या करते हैं, मछलियों को चिपकने में, मतलब उनके सरफेस से चिपकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनका जो सेल होता है वो सेल क्या होता है, देखिए इनका जो सेल है, ये सेल क्या है, जो आपका मेंटल है, इस मेंटल को क्या है, कवर करके रखता है। तो सेल होता है, जो सेल वॉल रहता है वो कवर लार्वा मेंटल, मतलब सेल जो वॉल है ये पूरा का पूरा सेल वॉल किसको कवर करके रखता है, जो मेंटल है, इस मेंटल को क्या है, कवर करके रखता है, और मेंटल से ही क्या होता है, सेल का डेवलपमेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करें तो ये लार्वा होता है, ये इनक्लोज रहता है दो वॉल्व से। देखिए दो वॉल्व से, सीधी सी बात है, ये लार्वा क्या है, आपका इनक्लोज है। दोनों के दोनों जो वॉल्व होते हैं, जो सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे लार्वा को क्या है, कवर करके रखते हैं। तो ये अपन ने देख लिया, तीनों के तीनों जो लार्वा है, इन तीनों के तीनों लार्वा को देख लिए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि यदि आप नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कंप्लीट नॉन कोऑर्डिनेट्स आपके सेमेस्टर के अंदर है, तो कंप्लीट नॉन कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसके कंप्लीट नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये वाले नंबर है, इन पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।